गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा आरएमएस मींस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लियर एंड सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2019 मैथमेटिक्स पेपर सॉल्यूशन। मैथ्स का जो पेपर था उसको सॉल्यूशन देखेंगे क्लास 6 के लिए। बात करते हैं क्लास 6 में आपका मैथ्स का पार्ट होता है 25% एंड मैथ्स के आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है, तो कितना हो गया आपका 50 मार्क्स का मैथ्स होता है क्लियर। तो मैथ्स का जो 2019 जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पेपर था आपका मिलिट्री स्कूल का, तो उसमें मैथ्स का क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, तो 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे क्लियर बेटे। देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटे आपका क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है द रेनफॉल रिकॉर्डेड इन ए सिटी। किसी सिटी में रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाता है 4 मंथ 4 मंथ के लिए क्लियर। It's 2.8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर क्लियर। 4 मंथ्स का आपको ये 4 मंथ्स का रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है, जो 2.8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है रेस्पेक्टिवली फाइंड द एवरेज रेनफॉल। तो हमें रेनफॉल का एवरेज फाइंड आउट करना है। वी नो दैट एवरेज मींस क्या होता है बेटे, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा की बात करते हैं सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, चारों यूनिट सेम है तो ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 2.8 प्लस 5.8 प्लस नेक्स्ट कितना 12.5 प्लस नेक्स्ट लास्ट कितना 4.4 एंड नंबर ऑफ डाटा की बात करते हैं कितना नंबर है 1 2 3 4 अपॉन 4। सभी का सम कर लेते हैं। सम देखो 2.8 प्लस 5.8 प्लस 12.5 प्लस 4.4 ऐड करना है। 8 प्लस 8 16 16 प्लस 5 21 प्लस 4 25 1 सॉरी 2 कैरी 2 प्लस 2 4 4 प्लस 5 9 9 प्लस 12 कर दो बेटे। 9 प्लस 12 कितना हो जाएगा 21 प्लस 4 25 25.5 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 25.5 अपॉन 4। आपको देखो सभी पॉइंट्स में दे रखे हैं, आंसर पॉइंट्स में दे रखा है, तो देखो इसको पॉइंट में फाइंड आउट कर लेते हैं। डिवाइड कर दो बेटे, 25.5 में डिवाइड देंगे 4 का, 25.5 डिवाइडेड बाई 4 4 6 या 24 1 रिमाइंडर पॉइंट पॉइंट का पॉइंट नेक्स्ट कितना आएगा 5 15 4 3 या 12 4 3 या 12 एंड रिमाइंडर आपका 3 नेक्स्ट 0 तो 4 से कितना 7 टाइम 4 7 या 28 रिमाइंडर 2 0 4 5 या तो 6.375 6.375 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, तो 6.375 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका इन ए क्वेश्चन नंबर सेकंड है इन ए 28 लीटर मिक्सर। मिक्सर आपका 28 लीटर एंड मिक्सर किस किस का मिल्क प्लस वाटर दोनों का मिलकर मिक्सर बना हुआ है, जो कितना 28 लीटर है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर दोनों का रेशियो कितना 3:1 है। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन मिक्सर, तो हमें मिल्क एंड वाटर दोनों की क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। देखो बेटे सबसे पहले क्या रहेगा मिक्सर कितना आपका 28 लीटर है। वाटर मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, इसका 3 है तो 3x एंड इसका कितना 1 है तो 1x मींस x एंड दोनों का टोटल कितना है 28, तो कितना आ जाएगा 3x प्लस x इज इक्वल टू 28। देखो बेटे दोनों क्या लाइक टर्म है, लाइक में लाइक ऐड होता है, तो 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 28। 4 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 4 7 टाइम x का वैल्यू क्या आ गया 7, तो मिल्क कितना हो जाएगा 3x का मीन 3 into 7 21 लीटर, तो आपका मिल्क हो जाएगा। एंड बात करते हैं वाटर कितना x का वैल्यू कितना 7 लीटर क्या हो जाएगा आपका वाटर, तो 21 लीटर 7 लीटर, ये 7 लीटर है इनकरेक्ट। मिल्क कितना 8 लीटर इनकरेक्ट, मिल्क 20 लीटर इनकरेक्ट, मिल्क कितना 21 लीटर, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड फाइंड द टाइम टेकन बाय ए कार टू कवर ए डिस्टेंस 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर डिस्टेंस है
विथ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर, आपको स्पीड दे रखा है एंड डिस्टेंस दे रखा है, क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। तो बेटे देखो डिस्टेंस कितना आपका 1200 किलोमीटर एंड स्पीड कितना आपका 75 किलोमीटर पर आवर। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टाइम टेकन, कितना टाइम लेगी। एंड यहाँ पे देखो ये किलोमीटर है एंड स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में, कोई चेंज नहीं करना। एंड वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर, डिस्टेंस कितना आपका 1200 अपॉन स्पीड कितना आपका 75 किलोमीटर पर आवर। 25 से कैंसिल आउट हो रहा है, 25 से 3 टाइम, 25 से 120 4 टाइम, 100 के बाद कितना रिमाइंडर 20, नेक्स्ट 0 200, तो कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 208 टाइम। तो 48 अपॉन 3, 48 अपॉन 3, 8 प्लस 4 12, तो 3 से डिविजिबल है, 3 बन गया 3, 3 बन गया 3, 1 रिमाइंडर तो 18, 3 6 या 18, तो 16 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 16 किलोमीटर, हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा 16 आवर्स। तो 16 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे, व्हाट परसेंटेज इज 10 मीटर, 10 मीटर कितना परसेंटेज है ऑफ 25 का, 10 मीटर कितना परसेंटेज है ऑफ 25 का, तो कितना आएगा 10 अपॉन 25, परसेंटेज फाइंड आउट करना, तो मल्टीप्लाई 100, 5 से 5 टाइम, 5 से 2 टाइम, 5 से 1 टाइम, 5 से 2 टाइम, 0 का 0, 20 एंड ये कितना इंटू 2, 22 जा 40%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 40% इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ ए फ्लोर ऑफ रेक्टेंगल शेप का फ्लोर है, उसका एरिया कितना है 180 स्क्वायर मीटर, एरिया कितना है 180 मीटर स्क्वायर। एक द ब्रेथ कितना आपका 12 मीटर, ब्रेथ कितना आपका यहाँ पे दे रखा है 12 मीटर, देन फाइंड इट्स लेंथ, हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। अब तो फ्लोर है कैसा रेक्टेंगल शेप का है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो यहाँ पे एरिया से क्या हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल टू 180। ब्रेथ आपको दे रखा कितना 12, तो इसके लिए वैल्यू पुट कर दूंगा, L मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 180। 12 आपका मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में आ जाएगा, तो L इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 से देखो 12 बन गया 12 बन गया 12, 6 रिमाइंडर 60, तो कितना आएगा 12 5 जा 60, तो 15 मीटर क्या आ जाएगा बेटे लेंथ कितना आ गया 15 मीटर इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा आपको, ए नंबर है 500, 100 का मीन्स क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई, तो 500 का मीन्स क्या हो जाएगा आपका 500, क्लियर। 7 टेंस का मीन्स 70 प्लस 70। नेक्स्ट आपका 2 वंस का मीन्स 2 into 1 2, एंड 3 टेंस का मीन्स प्लस 3 अपॉन 10, टेंस का मीन्स 1 अपॉन 10 होता है, क्लियर। एंड 600 का मीन्स क्या हो जाएगा 6 अपॉन 100। नेक्स्ट बात करते हैं 5000 का मीन्स क्या हो जाएगा 5 अपॉन 1000। ये देखो इनको ऐड करूंगा, 500 प्लस 70 प्लस 2 कितना आएगा 572 प्लस यहाँ पे 10 है अपॉन में, तो 1 डिजिट आपको राइट टू लेफ्ट 1 डिजिट चलना है, पॉइंट क्या आ जाएगा 0.3 प्लस यहाँ पे 2 0 है तो कितना हो जाएगा 0.06, यहाँ पे 3 0 है तो क्या हो जाएगा 0.005। ऐड कर दो बेटे सभी को, तो 572.0 कर दो, ये 0.3 हो जाएगा एंड 0.06 हो जाएगा एंड 0.005 हो जाएगा। 5 का 5, 6 का 6, 3 का 3, पॉइंट का पॉइंट, 2 का 2 एंड 7 5 7, तो क्या हो जाएगा 572.365, 572 ये भी नहीं होगा, 572 ये भी नहीं होगा, 572 ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 572.365 इज करेक्ट आंसर, क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट द डेसिमल्स 0.7562 into परसेंट। बेटे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा।
तो देखो कितना हो जाएगा 0.756 है 0.756। इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई 100 कर दो तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको पॉइंट कितना चलेगा, लेफ्ट टू राइट 2 जीरो तो 2 डिजिट लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना हो जाएगा 75.6%। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, सी इज करेक्ट आंसर। जब भी आपको परसेंटेज का सिंबल ऐड करना है मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, एंड जब भी परसेंटेज का सिंबल रिमूव करते हैं तो डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, बिकॉज परसेंटेज मींस क्या होता है 1/100। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, 8 का देखा है द एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी वाज रुपीज, या आपका एक्सपेंडिचर देगा कौन सी देगा 2015 का। इफ द प्रेजेंट एक्सपेंडिचर इज रुपीज 12283,210, फाइंड द इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो गया, अभी ये न्यू इतना हो गया, इंक्रीज हो गया, ओल्ड ही है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा 12283,210 एंड इसमें सब्ट्रैक्ट करना है कितना 875। देखो बेटा सब्ट्रैक्ट करना है तो देखो 0 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10 से 5 5, अब यहाँ पे 0 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 10 से 7 3। तो आप देखो डायरेक्ट देख लो, आपको बाकी करने की जरूरत नहीं है। आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 3, इसके लास्ट में 4, इसके लास्ट में 5 है, तो आपका 5 आएगा लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 आंसर का, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बाकी आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 6700। पॉपुलेशन कितना 6700। इफ 30% ऑफ देम आर मेन, मेन कितना 30%, 25% आर वुमेन है एंड रेस्ट आपके चिल्ड्रन है। द फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड आउट करना है। देखो पॉपुलेशन कितना है 6700, अब से मैन कितना है, मैन आपका 30% एंड वुमेन कितना है 25%, तो चिल्ड्रन कितना हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग चिल्ड्रन है, टोटल 100% हो गया, 30 प्लस 25 55, तो कितना हो जाएगा चिल्ड्रन रिमेनिंग 100 माइनस 55 इज इक्वल टू 45% क्या होंगे चिल्ड्रन। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा 45% ऑफ टोटल पॉपुलेशन कितना 6700, तो 45% रिमूव किया अपॉन 100, ऑफ का मींस मल्टीप्लाई 6700, 00 से 00 कैंसिल आउट, 45 into 67 बेटे मल्टीप्लाई कर लो, 67 मल्टीप्लाई 45, 5 7 या 35, 3 कैरी, 5 6 या 30 प्लस 3 33 मल्टीप्लाई 4 7 या 28, 2 कैरी, 4 6 या 24 प्लस 2 26, कितना हो जाएगा 5 8 प्लस 3 11, 1 कैरी, 6 3 9 प्लस 1 0 एंड 2 प्लस 1 3 3015 नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 आपका ए ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, जिसका वन एंगल 90 डिग्री हो एंड 2 साइड्स आर इक्वल, एंड साथ में उसके 2 साइड्स इक्वल भी हो। क्लियर। मींस इसका कहने का मतलब है इस टाइप का ट्राइंगल हो आपका जिसका वन एंगल 90 डिग्री हो एंड ये साइड तो 5 सबसे अलग हो गया, ये दोनों साइड इसकी इक्वल भी होनी चाहिए, तो साइड्स इक्वल होगी तो आइसोस्केलेस हो गया, एंड वन एंगल 90 डिग्री है तो आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल, तो आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल आपको ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। साइड्स अगर 2 साइड्स इक्वल हो तो आइसोस्केलेस होगा, एंड राइट एंगल तो 90 डिग्री वन एंगल तो राइट एंगल हो गया, तो आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, राम वेट 123 किलोग्राम, राम का वेट कितना 123 किलोग्राम है, ही इज 4 टाइम्स हेवियर, हेवियर का मींस भारी है, देन किससे श्याम से 4 गुना हो। व्हाट इज द श्याम वेट, तो श्याम का वेट कितना है, देखो राम है उसका वेट कितना 123 है एंड श्याम एंड राम, तो राम का वेट कितना है 123, ये किसके इक्वल है राम श्याम से 4 गुना है, तो श्याम का इक्वल कब होगा जब श्याम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, मीन श्याम का वेट 4 टाइम और राम का 1 टाइम दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे श्याम का वेट फाइंड आउट करना है, श्याम इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में है तो आपका डिवाइड में आ जाएगा, कितना हो जाएगा
123 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 जा 12। नेक्स्ट कितना 3 डिवाइड जा रहा नहीं जा रहा तो 0, तो यहाँ भी 0, तो कितना हो जाएगा 4 7 जा 0.4 7 जा 28, 2 0 4 5 जा 20, कितना हो जाएगा 30.75 kg। केजी की बात करें तो 30.75 kg। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, टू प्राइम नंबर्स बिटवीन 35 एंड 43। 35 एंड 43 के बीच के टू प्राइम नंबर्स बताने हैं, मतलब इन दोनों इंक्लूड नहीं करना, इन दोनों के मिड के। बात करते हैं 35 को, आपका एक 37 होता है प्राइम नंबर, एंड एक आपका 38 39 40 41 होता है। तो मिड के दोनों पूछे तो 37 एंड 41, 37 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 37 41। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 37 एंड 41 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 13, एलसीएम ऑफ 15 20 एंड 13 का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे बेटे, 15 20 एंड 30 इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे देखो 2 से डिवाइड जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें 10 टाइम, इसमें 15 टाइम। अभी 2 का जा रहा है, 15 नहीं डिविजिबल है, ये 5 टाइम एंड ये 15। अब देखो 3 का जा रहा है, 5 5 5 5 का 1 1 1, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। मींस एलसीएम कितना देगा, 60 इज करेक्ट आंसर। मींस आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे, एकदम सिंपल था। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14, द वेट ऑफ 4 बॉयज, 4 बॉयज का वेट है क्लास 47.2 kg, 39.4 kg, 40.8 kg, 45.2 kg। देन देयर एवरेज वेट, तुमका एवरेज वेट फाइंड आउट करना है। एवरेज का मीन सम ऑफ डाटा को नंबर ऑफ डाटा, जिस टाइप का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनका एवरेज देखो केजी 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 केजी, सेम यूनिट तो ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 47.2 47.2 प्लस 39.4 प्लस कितना है 40.8 40.8 प्लस 45.2 अपॉन कितना है 4 से डिवाइड करो। तो इन सभी का पहले ऐड कर लेते हैं बेटे, कितना हो जाएगा 47.2 एंड 39.4 एंड 40.8 एंड लास्ट कितना 45.2। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 8 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 2 16, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 5 कितना हो जाएगा 22, 2 कैरी, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, 13 प्लस 4 17, 172 एंड पॉइंट का पॉइंट 172.6, 172.6 कितना आ जाएगा 172.6 डिवाइडेड बाय 4, 4 का डिवाइड देना बेटा इसमें, 172.6 में 4 का डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 172.6 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 जा 16, 1 12, 4 3 जा 12। तो ये तो आपके आउट होगी दोनों। अब इनमें देखना है तो कितना आएगा 43, ये 0 रिमाइंडर एंड ये पॉइंट आ गया तो 43 पॉइंट, आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया। वैसे आपको आगे सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। कितना आएगा 43 पॉइंट आगे जो भी आएगा तो 43 पॉइंट वाला इसमें ओनली वन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे, बेटा आपको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको आंसर मिल जाता है तो वही आप उसको एंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इज, इनमें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है? एक तो आपका 2/5 है, एक आपका 3/4 है एंड एक आपका 2/3 है एंड एक आपका 1/3 है। तो इनमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो देखो ग्रेटेस्ट की बात करते हैं, डिनोमिनेटर सेम इन दोनों में, तो इन दोनों में हमें ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो ये इनमें डिनोमिनेटर सेम है तो आपका आउट हो गया, इनमें तो ग्रेटेस्ट है। अब इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा 5 4 एंड 3 का कितना आएगा 60। 5 से 60 में 5 का डिवाइड 12 टाइम, 12 2 जा 24 कोमा 60 में 4 का 15 टाइम, 15 3 जा 45 कोमा 60 में 3 का 20 टाइम, 22 जा 40। तो ग्रेटेस्ट कौन सा 45 और 60, ऑप्शन बी
3/4, 3/4 आपका ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, ये आपका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 16 है, 1 gains ₹42 बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹300। बेटे इस क्वेश्चन में आपका मेजर पेपर इसमें मिसप्रिंट था, यहाँ पे सेलिंग नहीं आएगा आपका, यहाँ पे आएगा कॉस्ट प्राइस। क्लियर, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है इसका, तो ये आपका इन ऑप्शन में से आंसर आएगा, तो नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट था मेजर स्कूल पेपर में। तो यहाँ पे क्या रहेगा, गेन का मीन प्रॉफिट होगा कितना 42 का, एंड सीपी कितना था उसका ₹300। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन गेन परसेंटेज, हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना है 42 अपॉन सीपी कितना है 300 मल्टीप्लाई 100। 20 से 20 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3 1 जा, 1 रिमाइंडर 12, तो 3 4 जा 12, 14% गेन होगा। मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 17 आपका सबसे इजी क्वेश्चन है बेटे, आपको क्या फाइंड आउट करना है, विच इज द कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री का मींस क्या होता है 90 डिग्री, विच इज द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40, 40 का कंप्लीमेंट्री क्या है, वी नो दैट जब भी हमें कंप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना होता है तो हम 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर। तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 0 से 0, 9 से 4 5, 50 डिग्री इज करेक्ट आंसर। पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन है बेटे, तो 50 डिग्री इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द सेलिंग प्राइस, क्या फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस ऑफ ए बाइसाइकिल आफ्टर गेटिंग 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट होना चाहिए ऑन इट हुज कॉस्ट इज ₹12,000, मींस कॉस्ट प्राइस कितना था आपका 12,000, एंड अब हमें प्रॉफिट चाहिए कितना, उसको कितने में सोल्ड आउट करें 20%। तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, तो पी परसेंटेज गिवन, तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस पी परसेंटेज अपॉन 100। वैल्यू पुट कर दो बेटे ऐसे कैसे, यहाँ पे सीपी कितना 12,000 मल्टीप्लाई 100 प्लस पी, 100 प्लस 20 120 अपॉन 100। देखो बेटे 20 से 20 कैंसिल हो, कितना आएगा 120 इंटू 120, 12 इंटू 12 144, 20 को 20, तो कितना हो जाएगा 14,400 रुपीज, 14,400 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या जाएगा, व्हाट इज द 40% ऑफ 2 आवर्स, आवर्स की बात कर रहा है, ऑप्शन मिनट 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 मिनट, तो आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 आवर्स का मींस कितना हो गया 120 मिनट, तो 120 मिनट्स का 40% फाइंड आउट करना है, तो 40% ऑफ 120, तो 40% रिमूव करूंगा अपॉन 100, ऑफ का मींस मल्टीप्लाई 120, 10 से 10, 10 से 10, 12 4 जा 48 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 20, ए स्टूडेंट सिक्योर्ड 30% मार्क्स आउट ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ 600, टोटल मार्क्स कितने हैं 600 है, मैक्सिमम मार्क्स कितना आपका 600, एंड वो गोट कितने मार्क्स लाता है 30% मार्क्स लाता है, एंड इफ ही फेल बाय 60 मार्क्स, फिर भी वो फेल हो जाता है कितने मार्क्स से 60 मार्क्स से, मींस 30% मार्क्स लाने के बाद में 60 मार्क्स को उसको रिक्वायरमेंट है पास होने के लिए। तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, द टोटल मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास एग्जाम, उसको पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो पहले तो उस कितने मार्क्स है वो हमें फाइंड आउट करना है, एंड फिर 60 मार्क्स से फेल हो रहा है तो उसमें 60 ऐड कर दो। क्लियर। तो कितना हो जाएगा 30% ऑफ 600, 30% को रिमूव किया अपॉन 100, ऑफ का मींस मल्टीप्लाई 600, 00 से 00 कैंसिल आउट, 3 6 या 18 एंड 0 का 0, 180 मार्क्स। ये तो उसने प्राप्त किए, इतने मार्क्स उसके आए, बट वो फेल हो रहा है उसके बावजूद 60 मार्क्स फिर कम पड़ रहे हैं, तो इसमें ऐड कर दो 60, पासिंग मार्क्स हो जाएगा 180 प्लस 60, 0 का 0, 8 प्लस 6 14, 1 1 प्लस 1 2, 240 मार्क्स उसको पास होने के लिए चाहिए, पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा 240। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, आफ्ताब ब्रॉट ए लैपटॉप for ₹25,000,
एंड सोल्ड इट फॉर ₹18250, उसको सोल्ड आउट कर देता है। हिज लॉस परसेंटेज, उसको लॉस हो रहा तो उसका लॉस परसेंटेज फाइंड आउट हो। तो देखो आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 25,000 रुपीज एंड वो उसको सोल्ड आउट करता है कितने में, सेलिंग प्राइस कितना 18250। तो हमें क्या फाइंड आउट करना, लॉस परसेंटेज। तो पहले लॉस देखो कितना हो जाएगा, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है सीपी माइनस एसपी। तो 25,000 माइनस 18250, जीरो का जीरो, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 10 से 5 को सेपरेट होगा 5, 9 से 2 को 7 एंड यहाँ पे 4 हो गया। तो ये 4 से सेपरेट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे 14 से 6750 का उसको लॉस हो रहा है। बट हमें क्या फाइंड आउट करना बेटे, फाइंड लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो देखो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, L परसेंटेज इज इक्वल टू L अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। लॉस कितना है 6750 अपॉन सीपी कितना आपका 25,000 मल्टीप्लाई बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो। तो 675 में 25 का डिवाइड हो, 25 के टेबल में कितना टाइम 2 टाइम 50, 17 आपका रिमाइंडर, 17 रिमाइंडर तो 5 हो गया 175 कितना टाइम 7 टाइम, तो 27%। तो 27% क्या होगा लॉस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 22, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द रोमन न्यूमेरल 94 का रोमन आपको राइट करना है। तो पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर लेते हैं, 90 प्लस 4। तो बेटा 90 का रोमन क्या होता है आपका एक्स सी एंड 4 का आई वी। एक्स सी आई वी चेक करो, इसमें एक्स सी ये भी नहीं होगा, एक्स सी ये भी नहीं होगा, एक्स सी आई वी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, which of the following will represent 0? 0 किसका आंसर आ रहा है। फर्स्ट देखो 0 में मैंने ऐड किया +1, तो किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो नंबर आएगा, तो क्या आ जाएगा आपको 1। तो ये तो 0 रिप्रेजेंट नहीं करा, ये आपका कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड बेटे मैंने आपको बताया जब भी 0 किसी भी नंबर से कितना बड़ा नंबर हो उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आता है 0 आता है। तो ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो गया आपका। आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। बाकी आगे देखो तो -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। नन ऑफ दिस क्यों होगा जब इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है, तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट फ्रैक्शन शुड बी डिवाइडेड, किस फ्रैक्शन को डिवाइड करें बाय 7/8 से टू गेट 8/9। रिजल्ट क्या आ जाएगा 8/9। मींस किस फ्रैक्शन को, जैसे लेट लेते हैं x फ्रैक्शन है x/1, इसको डिवाइड करते हैं किससे 7/8 से, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए हमारा 8/9। तो देखो डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई करूं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो x/1 इंटू ये कितना हो जाएगा 8/7 इज इक्वल टू 8/9। मल्टीप्लाई में 8 से 8 आपका कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। तो इधर कितना हो गया x/7 इज इक्वल टू इधर ये 1 हो गया, ये भी 1/9। तो बेटे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 इधर चला जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा x इंटू 9 इज इक्वल टू 7। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कितना हो जाएगा 7 9 मल्टीप्लाई डिवाइड में आएगा 7/9 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दोबारा देखो बेटे व्हाट फ्रैक्शन, किस फ्रैक्शन को शुड बी डिवाइड करें बाय किससे 7/8 से। मींस ये फ्रैक्शन x/1 को डिवाइड करते हैं 7/8 से, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए 8/9। इसके आगे डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो रेसिप्रोकल हो गया, मल्टीप्लाई में ऊपर का ऊपर कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना x into 1 x 7 into 1 7 इक्वल्स टू 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई किया x को 9 से x into 9, 7 को 1 से 7 एंड 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, x का वैल्यू 7/9 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर आपका 25, द सम ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स का आपको सम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स क्या होता है। प्राइम नंबर होता है ए नंबर डिविजिबल ओनली वन एंड इटसेल्फ। क्लियर। या फिर ए नंबर है ओनली 2 फैक्टर्स, ना तो 2 से कम फैक्टर होने चाहिए ना ही 2 से ज्यादा होने चाहिए, वो आपका प्राइम नंबर होता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 होता है, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19। 8 प्राइम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए।
ऐड करना है तो देखो 19 और 11 दोनों ऐड कर देता हूं, कितना हो जाएगा 30 प्लस। नेक्स्ट बात करते हैं 17 और 13 दोनों को ऐड करूंगा तो भी कितना हो जाएगा आपका 30। क्लियर। नेक्स्ट है 7 प्लस 3 को ऐड कर दूंगा कितना हो जाएगा 10 एंड बचा गया आपका 5 प्लस 2 कितना हो गया 7। तो देखो 30 प्लस 30 60 प्लस 70 70 प्लस 7 77। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 77 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 26 9/12 इज इक्वल टू 9/12 किसके इक्वल होगा, परसेंटेज में आंसर दे रखा है तो 9/12 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा बेटे 9/12 मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखो 3 से 3 3 जा 3 से 4 टाइम 4 बन गया 4 2 जा 8 2 रिमाइंडर 20 4 5 जा 20 25 into 3 75% इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो बेटे नेक्स्ट आपका द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 3 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स पैरामीटर। आपको क्या देगा एरिया देगा 3 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका स्क्वायर का। तो एरिया कितना आपका 3 to 4। तो बेटे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 324। बेटे तो इधर स्क्वायर है इसको मैं कैंसिल आउट करता हूं, इधर क्या होता है आपका स्क्वायर रूट होता है। तो साइड इज इक्वल टू बात करते हैं 3 to 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 18। तो साइड कितना आ गया आपका 18। क्या फाइंड आउट करना है देन फाइंड इट्स पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। साइड आपके पास आ गया 18। क्या बात यहाँ पे सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं सेंटीमीटर तो 4 मल्टीप्लाई 18 कितना हो जाएगा 18 4 जा 72 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे 28 ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटे। द एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। आपको सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। सर्कमफ्रेंस का मींस 2 पाई आर एंड एरिया दे रखा है। एरिया का मींस क्या दे रखा है आपको पाई आर स्क्वायर दे रखा है। तो देखो ये फाइंड आउट करने के लिए पाई का वैल्यू पता है 22.7 बट रेडियस का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा वो यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है 154। बेटे पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 into r स्क्वायर इक्वल टू 154। 22 से 22 की टाइम में 7 टाइम जा रहा है 7/1 कर दो तो r स्क्वायर 1 से क्या तो r स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू 7/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटे r स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका r स्क्वायर एंड 7 को 7 से 14 है। वो अभी जस्ट हमने क्या इसको इधर से स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया इधर क्या लगता है स्क्वायर रूट। तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका किसका स्क्वायर 14 का स्क्वायर रूट 7। सेंटीमीटर की बात करें सेंटीमीटर रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो रेडियस आ गया 7 तो 2 पाई आर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7 आर का वैल्यू 7 7 से 7 कैंसिल आउट 22 2 जा 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 इफ द इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ ₹500 इज इक्वल टू ₹500 इन 10 इयर्स। मींस जितना सिंपल इंटरेस्ट है उतना ही प्रिंसिपल है। मींस 500 रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट होता है 500 कितने टाइम पीरियड में 10 इयर्स में। व्हाट इज द रेट परसेंटेज हमें रेट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो देखो प्रिंसिपल कितना था ₹500 एंड उस पे इंटरेस्ट भी कितना होता है ऐसे ही भी 500 एंड टाइम कितना आपका 10 इयर्स के टाइम पीरियड में। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है SI into 100 अपॉन में P मल्टीप्लाई T। SI कितना है 500 मल्टीप्लाई 100 प्रिंसिपल कितना आपका 500 मल्टीप्लाई टाइम कितना आपका 10 20 से 20 5 से 5 10 से 10 10% रेट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 6 7 8.765 6 7 8.765
7 6 5, इसमें प्लेस वैल्यू किसका होगा ना 5 का। सबसे पहले उस पॉइंट को रिमूव करूंगा, अपॉन कितना आ जाएगा आपका 30। तो अब इस 5 का प्लेस वैल्यू 5 होगा, तो कितना हो जाएगा 5 एंड अपॉन में आपका 1000 ऐसे कैसे रहेगा, तो 5/1000। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो, ए मैन हैज फील्ड मेजरिंग 60 एकर्स, उसके पास फील्ड कितना टोटल 60 एकड़, 60 एकड़ फील्ड है। दिस 12 एकड़ हैज बीन क्लोज, क्लोज का मतलब जुताई कर देता है उसके ना, फ्लो कितना 12 एकड़। व्हाट पार्ट ऑफ फील्ड येट टू बी प्लो, तो कितना पार्ट उसका रिमेनिंग बच गया प्लो, मतलब जिसकी जुताई नहीं हुई, तो 12 एकड़ प्लो कर देता है। तो नोट प्लो कितना हो जाएगा, नोट प्लो कितना हो जाएगा 60 माइनस 12 कितना हो जाएगा 48। तो हमें फ्रैक्शन ही बताना है, तो कितना हो जाएगा 48 का कितना फ्रैक्शन हो जाएगा 48 अपॉन टोटल कितना था 60। तो यहाँ पे 12 से 5 टाइम, 12 से 4 टाइम, तो 4/5 पार्ट उसका फ्लो करना बाकी है अभी, तो 4/5 मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32। द स्पीड ऑफ ए कार इज 80 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 2 आवर्स इट कवर्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, मींस 80 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है। स्पीड कितना कार का 80 किलोमीटर पर आवर है एंड 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर लेता है 1/4। तो पहले बात करते हैं 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। टाइम कितना आपका 2 आवर, तो डिस्टेंस कितना होता है आपका टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड, 2 आवर्स इंटू 80 कितना आ जाएगा 160 किलोमीटर। ये क्या है टोटल डिस्टेंस का 1/4 है। मैं लेट कर लेता हूं, टोटल डिस्टेंस का x है, तो 1/4 ऑफ x कितना है 160 है। तो यहाँ पे देखो ऑफ का मींस क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 1/4 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 160। ये x देखो 1 से मल्टीप्लाई कर देगा, x/4 इज इक्वल टू 160/1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई x को 1 से करो तो क्या हो जाएगा आपका x एंड 160 को 4 से कर दो, 16 4 जा 64 एंड 0 का 0, तो 640 किलोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। दोबारा देखो बेटे क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है द स्पीड ऑफ ए कार 80 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितना है 80 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 2 आवर्स के बाद वो 1/4 डिस्टेंस कवर लेता है, तो टाइम 2 आवर्स है, 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया 160 किलोमीटर। वो किसके इक्वल है टोटल का 1/4 है, टोटल में लेट के लिए x है, तो 1/4 ऑफ x कितना है 160 है। तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना, ऑफ का मींस मल्टीप्लाई x into 1 x/4 इक्वल टू 160, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x को 1 से x हो गया, 160 को 4 से किया तो 640 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33 सोल्व करना है 1/9 + 1/9 इंटू 1/9 + 1/9 इंटू 1/9 + 1/9। तो सबसे पहले बात करते हैं बोर्डमोस रूल की। तो ब्रैकेट में नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ इतना तो ये मल्टीप्लाई है एंड ये मल्टीप्लाई दे रखा है। इनको सोल्व कर लेते हैं पहले। तो देखो 1/9 प्लस 1 into 1 क्या हो जाएगा 1 एंड 9 9 या 81। नेक्स्ट कितना देगा यहाँ पे प्लस, ये भी 1 1 या 1 एंड 9 into 9 कितना हो जाएगा 81, 1/81 एंड प्लस का साइन है 1/9 ऐसे कैसे। अब देखो बेटा इनका एलसीएम ले लेते हैं, चारों का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 81 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 एलसीएम आ गया यहाँ पे, तो 81 में 9 का डिवाइड 9 टाइम 9 1 या 9 प्लस का प्लस 81 में 81 का डिवाइड 1 टाइम 1 into 1 1 प्लस 81 में 81 का डिवाइड 1 टाइम 1 into 1 1 प्लस का प्लस 81 में 9 का डिवाइड 9 टाइम 9 into 1 9। तो देखो 9 + 1 10 + 1 11 + 9 20/81। तो आप चेक कर लो आपको ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, तो डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 आपका विच रिलेशनशिप गिवन बिलो इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। यहाँ पे बात करते हैं 1 आवर
एंड 1 ईयर 365 तो कहीं कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि डे में होता है रिलेशन। बात करते हैं 1 ईयर इज 1/365 1 आवर, और तो आवर एंड ईयर का रिलेशन तो होगा ही नहीं है क्योंकि अगर डे होता तो होता है यहाँ पे। नेक्स्ट 1 सेकंड इज 1/60 ऑफ 1 मिनट, मींस 1 सेकंड। बात करते हैं यहाँ पे 1 मिनट की बात करते हैं, 1 मिनट तो किसके इक्वल होगा आपका 60 सेकंड्स के इक्वल। तो यहाँ पे बात करो 1 सेकंड, तो यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 सेकंड बच जाएगा। 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। 1 सेकंड इक्वल टू कितना होगा 1 सेकंड इज 1/60 ऑफ 1 मिनट। यस, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज टू साइड्स विद लेंथ x। मींस आपका देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ड्रॉ कर देता हूं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें टू साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू साइड्स विद लेंथ x। तो अगर इसका x है तो ये भी कितना होगा x, क्योंकि टू साइड्स इक्वल होती है। द थर्ड साइड इज हाफ ऑफ x। थर्ड साइड क्या है, x का हाफ है, x का हाफ क्या हो जाएगा x/2। क्या फाइंड आउट करना, व्हाट इज पैरामीटर। पैरामीटर का मींस क्या होता है, बाउंड्री सम। तो यहाँ पे पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे, सभी का लेंथ कितना, इसका सम कर दो। पैरामीटर कितना हो जाएगा आपका x प्लस x/2। पैरामीटर का मींस होता है बाउंड्री लेंथ का सम करना होता है। क्लियर। तो यहाँ पे x/2 x एंड x ऐड कर दिया, x प्लस x 2x प्लस x/2। यहाँ पे क्या करेगा आपको, अभी नया आंसर तो इसका अपन 1 पुट कर दो। एलसीएम लूंगा कितना आ जाएगा आपका 2 एलसीएम एंड कितना आएगा यहाँ पे 2 2 जा 4x एंड प्लस 2 में 2 1 1 into x। तो 4x प्लस x कितना हो गया 5x/2। चेक करो ऑप्शन दे रखा आपको, नहीं दे रखा बेटे, अभी भी ऑप्शन नहीं दे रखा। तो नेक्स्ट क्या करना आपको, इसको मिक्स में कन्वर्ट कर दो। तो 5 में 2 का डिवाइड दो, 2 2 जा 4 1, तो 2 होल 1/2x, 2 होल 1/2x आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, 2 होल 1/2x पैरामीटर आ जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, टू साइड्स की लेंथ x है, थर्ड साइड उसका हाफ है। पैरामीटर का मींस पूरी बाउंड्री का सम करना है, तो x/2 प्लस x मैंने तीनों का सम कर दिया। तो कितना आ गया हमारे पास 5x/2, जो कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, मिक्स्ड में दे रखा है, तो मैंने मिक्स्ड में कन्वर्ट किया 5x/2, तो कितना आ गया 2 होल 1/2x। तो आपको ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36, ए कार ट्रेवल 14 किलोमीटर फॉर एवरी लीटर, मींस 1 लीटर में कितना किलोमीटर जाता है, 14 किलोमीटर जाता है। हाउ मेनी लीटर ऑफ पेट्रोल इज रिक्वायर्ड, कितना पेट्रोल चाहिए 1 to 6 किलोमीटर जाने के लिए। आप चाहो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, या फिर यूनिटरी मेथड से करते हैं बेटे। देखो इसको आप डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बाकी मेथड से कैसे करेंगे, इधर आपका पेट्रोल है n लीटर एंड इधर आपका डिस्टेंस है वन साइड। पेट्रोल 1 लीटर है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है 14 किलोमीटर एंड नेक्स्ट 126 किलोमीटर जाना है, तो कितना पेट्रोल रिक्वायर्ड होगा। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं, पेट्रोल इंक्रीज होगा तो आपका डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो आपका कैसा प्रपोजल है, डायरेक्ट प्रपोजल। डायरेक्ट प्रपोजल में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x into 14 इज इक्वल टू 1 to 6 को 1 से करेंगे तो 1 to 6, 14 के टाइम में 14 बन गया, 14 से कितना टाइम, ये 9 टाइम, कितना टाइम 9 टाइम। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 एंड यहाँ पे क्या पेट्रोल पूछा गया तो 9 लीटर। 9 लीटर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट का मीन हाईएस्ट, HCF ऑफ 54 36 24, इनका HCF फाइंड आउट करना है। तो देखो HCF पे वन टाइम फैक्टराइज करते तो कैसे करते हैं, 54 36 एंड 24 एक साथ फैक्टराइज करते हैं, तब तक आपको डिवाइड देना है जब तक सभी नंबर सेम नंबर से डिविजिबल हो। बात करते हैं 2 से तीनों डिविजिबल है, 2 से 27, 2 से 18 एंड 2 से 12। नेक्स्ट 2 से देखो ये दोनों डिविजन बट ये नहीं है, 2 का डिवाइड नहीं देना। HCF में अगर वन टाइम एक साथ फैक्टराइज करते हैं तो आपको जब तक डिवाइड देना है जब तक सभी नंबर सेम नंबर से डिविजिबल हो। मैं यहाँ पे 2 से दोनों डिविजन बट ये नहीं है। 3 की बात करते हैं, नेक्स्ट 3 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल, ये भी डिविजिबल, 3 से डिवाइड कर दो। 3 से कितना टाइम 9 टाइम, 6 टाइम एंड 3 से 4 टाइम। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे तीनों डिविजन हो सेम नंबर से, तो आपका क्या हो जाएगा HCF क्या आ जाएगा 3 2 6, HCF क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 इज करेक्ट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट
आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 38, इफ 50% ऑफ ए नंबर इज 20, व्हाट इज द 75% ऑफ द नंबर? उस नंबर का 75% फाइंड आउट करना है। लेट के नंबर के x है एंड उसका 50% कितना है 20। लेट नंबर के आपका x है एंड उसका 50% कितना है 20, तो 50% ऑफ x इज इक्वल टू क्या है 20 है बेटे। इसको देखो सोल्व करेंगे हम। 50% को रिमूव करते हैं तो डिवाइडेड बाई 100 ऑफ का मींस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 20। यहाँ पे देखो 10 से 10 5 1 जा 5 5 2 जा 10 1 इंटू x x अपॉन 2 इज इक्वल टू 20 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x को 1 से मल्टीप्लाई x 20 को 2 से 40, x का वैल्यू 40 है मींस वो नंबर कितना आ गया आपके पास 40। क्लियर। फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज 75% ऑफ द नंबर, उसका हमें 75% फाइंड आउट करना है। तो देखो नंबर तो कितना आ गया आपका 40, तो 40 का 75% फाइंड आउट करते हैं, कितना हो जाएगा 75% ऑफ 40, तो कितना हो जाएगा 75 अपॉन 100 ऑफ का मींस मल्टीप्लाई 40। 10 से 10, 5 से कितना टाइम 5 से 15 टाइम एंड 5 से 2 टाइम, 2 से 2 टाइम, तो कितना हो जाएगा 15 2 जा 30, तो 30% क्या जाएगा आपका, सॉरी 75% क्या जाएगा उस नंबर का 30, मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे, एंड ये वन क्वेश्चन आपका मिलिट्री स्कूल पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन था बेटे। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड नहीं है। देखो चेक करते हैं कितना है। द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, इस टाइप का एक और क्वेश्चन आया था अभी आपके इसी पेपर में। देखो बेटे क्या दे रखा आपको 1/3 1/2 एंड नेक्स्ट कितना है 3/5 एंड 2/3, इनमें ग्रेटेस्ट बताना है। तो देखो इनमें डिनोमिनेटर सेम है तो इनमें तो ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया, ये हो गया, तो ये तो आपका आउट हो गया। नेक्स्ट इनमें कंपैरिजन करते हैं तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 5 3 एंड 2 का 30 आ जाएगा। 2 का डिवाइड 15 टाइम 15 बन गया 15 कोमा 30 में 5 को 6 टाइम 6 3 जा 18 कोमा 30 में 3 का डिवाइड 10 टाइम 10 2 जा 20, तो आपको ग्रेटेस्ट पूछा है तो 15 18 20, ये 15 18 है 20 है, तो ग्रेटेस्ट कौन सा लास्ट वाला 2/3, तो 2/3 इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40, एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेटे। क्लियर। देखो यहाँ पे कितना 1, तो 1 का 1 रहेगा, आप चाहो तो इसको 1.0 कर दो प्लस 1/10 का मीन इसको मैं रिमूव करूंगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 1 डिजिट को, तो कितना हो जाएगा 0.1 प्लस 2 0 है तो 0.01 हो जाएगा 0.01, 3 0 है तो क्या हो जाएगा प्लस 0.001, ऐड करना है तो 1.0 0.1 0.01 0.001, 1 का 1 1 का 1 1 का 1 पॉइंट का पॉइंट 1 का 1, तो 1.111 ऑप्शन नंबर, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 1.111 इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 5 आवर्स, 5 आवर्स में कितना सेकंड्स होता है बेटे। इसके पहले आपको इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था स्कूल में, हाउ मेनी सेकंड्स इन 3 आवर्स, सेम इसी टाइप का पूछा गया पहले। तो यहाँ पे हमें 5 आवर्स में सेकंड्स पूछा है, हाउ मेनी सेकंड्स इन 5 आवर्स, तो वी नो दैट 1 आवर इक्वल टू कितना सेकंड्स होता है, बात करते हैं 1 आवर का, 1 आवर इक्वल टू कितना सेकंड्स होता है 3600, तो 5 आवर्स के सेकंड फाइंड आउट करना है, तो 5 आवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3600 मल्टीप्लाई बाई 5, 00 का 00, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, तो 18,000 सेकंड, 18,000 सेकंड, ये आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो फिर आपका सबसे इजी क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 42 क्या दे रखा है, फाइंड सप्लीमेंट। बेटे आपको ध्यान रखना सप्लीमेंट्री का मींस क्या होता है 180 डिग्री, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल 55 डिग्री। जब भी आपको सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है 180 से सेपरेट करना है तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 55, 180 माइनस 55, 10 से 5 5, 7 से 5 2 एंड 1 का 1, 125 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सबसे इजी क्वेश्चन बेटे पेपर का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43 क्या देगा आपको,
फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स लेस देन 27। 27 से छोटे नंबर आपका सम फाइंड करना है। आर डिविजिबल बाय 9, 9 से डिविजिबल भी होनी चाहिए। तो 9 के डिविजिबल कौन कौन से हो गए? तो 9 हो गया आपका, एक 18 हो गया, एक 27 हो गया। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सम ऑफ ऑल नंबर लेस देन 27, 27 से छोटे होनी चाहिए, तो ये नहीं आएगा। तो 27 से लेस देन तो कौन से? 9 और 18, तो 9 प्लस 18, 18 प्लस 9 27 इज करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल है बेटे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। 44 है, इफ 1 दर्जन नोटबुक्स कॉस्ट ₹252, 1 दर्जन का मीन्स 12 बुक्स। देखो बेटे, इसको यूनिटरी मेथड से कर लेते हैं। यहां पे बात करते हैं नंबर ऑफ बुक्स की, नंबर ऑफ बुक्स, एंड यहां पे उनकी कॉस्ट की बात करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 दर्जन नोटबुक का कितना? 252, मींस 12 बुक्स का कॉस्ट कितना है? 252। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 नोटबुक्स। तो हमें 10 नोटबुक्स का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। एक्सलेट कर लेते हैं। अब देखो क्या है, बुक्स इंक्रीज होगी तो उनका कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। तो कैसा प्रोपोर्शन? आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एंड वी नो दैट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, x into 12 इज इक्वल टू 252 into 10। बात करते हैं 2 से कितना टाइम? 6 टाइम, 2 से 5 टाइम। अब देखो 6 से डिवीजन है क्या? 6 का डिवीजन क्या? 3 से भी होना चाहिए, 2 से भी। 2 से डिवीजन है 2 + 5 7 + 2 9, 3 से भी, तो 6 का डिवाइड जाएगा इसमें। 6 1 जा 6, 6 से कितना है? 6 4 जा 24, 24 तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1, तो 12 हो गया, 6 2 जा 12, कितना आ गया? 4 2, कितना आ जाएगा? 4 2। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 2 into 5, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 4 जा 20 + 1 21, 210 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे? नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, एकदम सिंपल है बेटे। 2/3 डिवाइड बाय 3/4 सोल्व करना है। वी नो दैट, आपको पता होना चाहिए जब भी डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो नेक्स्ट टर्म क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? 2/4, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 4/3, 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या बचा? 2/3। एकदम सिंपल है। बट आपको देखो आंसर किसमें देगा? पॉइंट में देगा सभी। तो देखो 2/3 फाइंड आउट करेंगे, 2 में डिवाइड देना किसका? 3 का। 3 से कितना टाइम नहीं जा रहा, तो 0.20 हो गया, तो 3 6 या 18, फिर आपका 2 6 6 6 एंड सो चलता जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2/3 को आप डिवाइड करोगे तो 0.666 एंड सो चलता जाएगा, 0.666। बट यहाँ पे देखो आपको डॉट डॉट नहीं देगा। आप इसको स्टॉप करना चाहते हो तो कहीं भी 6 के साथ 7 पुट कर दो एंड आपको स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसको आप ऐसे कर सकते हो, 0.667 कर दो, आपको पूर्ण स्टॉप हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 29, राइट इन डेसिमल। आपको डेसिमल में राइट करना है। तो 30 + 6 तो कितना हो जाएगा? 36 प्लस यहाँ पे 1 0 है तो इसको रिमूव करके यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 0.2 प्लस 0.2, तो 36.0 प्लस 0.2, 2 + 0 क्या हो जाएगा आपका? 2, पॉइंट का पॉइंट, 6 का 6, 3 का 3, 36.2 मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 36.2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 47, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। बात करते हैं स्मॉलेस्ट इवन क्या होता है आपका? स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है? 2 एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम देखो, स्मॉलेस्ट प्राइम क्या होता है? 2 होता है, फिर आपका 3 होता है। ये तो क्या इवन प्राइम है तो ये तो नहीं होगा। ऑड प्राइम क्या होगा? 3। तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम क्या हो जाएगा? ऑड प्राइम क्या होगा आपका? 3। तो हमें दोनों का सम कितना हो जाएगा? 3 + 2। सम कितना हो जाएगा? 3 + 2 क्या आ गया? 5। फर्स्ट है कंपोजिट नंबर, 5 कंपोजिट नंबर है क्या? नो, नहीं। एंड इवन नंबर, 5 इवन नंबर है? नहीं, ये भी नहीं होगा। ए प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर है? यस। नन ऑफ दिस, तो आपका ऑप्शन आ रहा है सी। तो नन ऑफ दिस की कहां जरूरत पड़ेगी? तो क्या आ जाएगा? ए प्राइम नंबर आ रहा है इनका। मींस क्या आ रहा है? प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है? 2 एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है? 3।
दोनों का सम हो गया 5, तो 5 कैसा आपका एक प्राइम नंबर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 48 क्या आपका, ये आपको यहाँ पे 5.7 यहाँ पे इक्वल आएगा, ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, जो मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका, 5/7 एंड इनको कंपेरिजन कराना 15/21। तो बात करते हैं इस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई कर चेक करते हैं। तो 21 5 कितना होता है 105 एंड 15 7 कितना होता है 105। ये तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो क्या आएगा, इक्वल का साइन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका इक्वल, मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 49 है द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है 24 एंड 36। बेटा एक साथ एचसीएफ करते हैं तो जब तक आपको डिवाइड देना तब तक सेम नंबर से दोनों नंबर डिविजिबल होगा। 2 से 12 टाइम, 2 से 18 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 9 टाइम। अब 2 का डिवाइड इसमें जाना, इसमें जाना तो नहीं देना। नेक्स्ट 2 के बाद प्राइम नंबर 3 है, 3 से ये भी डिविजिबल है, 3 से कितने टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम, 2 एंड 3 दोनों प्राइम नंबर है, तो सेम नंबर से दोनों नंबर डिविजिबल नहीं होंगे। तो आपका एचसीएफ क्या आएगा 3 2 6, 6 2 12। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखो लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 है फाइंड करना है, इन दोनों का सम फाइंड आउट करना है। कितना है 4 होल 2/5 मिक्स्ड में है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करूंगा तो 4 5 जा 20 प्लस 2, 4 5 जा कितना हो गया 20 प्लस 2 22/5, 22/5 एंड माइनस ये 2 5 जा 10 प्लस 1 11/5। क्लियर। इन दोनों का हमें क्या फाइंड आउट करना सम, तो एलसीएम जो क्या आ जाएगा दोनों का 5, तो क्या हो जाएगा 5 से 5 का डिवाइड 1 टाइम 1 into 22 माइनस 5 पे 5 का डिवाइड 1 टाइम 1 into 11 22 माइनस 11 क्या हो जाएगा 11/5। आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। तो आपका मेंस का पेपर था कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन है बेटे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर 2019 फॉर क्लास 6। जो मैथ्स के क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन मैंने करवाए सभी ओरिजिनल क्वेश्चन है, मींस आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे। तो इसी टाइप का आपका मिलिट्री स्कूल का पेपर आता है मैथ्स, तो आपको इसको चेक करना है कि आप किस मतलब आपका लेवल कितना है एंड आपको कितने क्वेश्चन आते हैं कितने नहीं आते। ओके बेटे, थैंक यू।